ओम शांति। हम 3 सप्ताह से संबंधों में मनमुटाव, झगड़े, सबका कारण और निवारण को समझने का प्रयत्न करते थे। अभी तक मैंने सब कारण बताए। आज से हम उसकी विधि बताएंगे। हमने स्लाइड भी बना दी है, जिससे इस वेबिनार को आप स्लाइड के साथ जब भी आपको जीवन में जरूरियात पड़े तो उसको सुनकर उसकी विधि अपनाकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आज हम ऐसी विधि बताने जा रहे हैं, इसमें सभी प्रकार का आ जाएगा। चाहे घर में प्रॉब्लम है, सास बहू पति पत्नी, किसी का भी प्रॉब्लम है, चाहे बच्चे का प्रॉब्लम है, बच्चे बिगड़ जाते हैं या बिगड़ गए हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, चाहे जॉब में प्रॉब्लम हो, जॉब नहीं मिलती हो या प्रमोशन नहीं मिलता है या बॉस के साथ प्रॉब्लम हो, ऑल इन वन एक विधि आज से हम शुरू करेंगे। अच्छी रीति इस बातों को समझना और उससे पॉइंट लिखते जाना, और इस सभी वेबिनार को आप स्टार करके रख लेना अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी ग्रुप में है, अभी मैंने ऐसा सोचा है, सब इम्पोर्टेंट जो भी यूट्यूब से हमने विधि या कमेंट्री या जो कुछ बनाया है, हेल्दी रहना के लिए, अवस्था बनाने के लिए, योग में पक्का होने के लिए, एक एक वीडियो हम भेजेंगे। उनको सब स्टार करके सेव करके रख लेना। जो भी फिर जरूरियात है उस अनुसार वो वीडियो आप ओपन कर सके, आपको ढूंढना ना पड़े। तो हमने बताया कि हर एक के अपने अपने संस्कार है। हर एक के आत्मा के अंदर 4 फुट का जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें एक सीढ़ी की तरह हर एक के कर्म वाइब्रेशंस के रूप में भरे हैं, लेयर्स बने हैं। अभी कलयुग का अंत है, इसीलिए सभी के कर्म बाहर आ रहे हैं, और वैसे भी सारा वातावरण नेगेटिव है। तो उस नेगेटिव के कारण हमारे जैसे संकल्प चलते हैं, उस अनुसार बाहर कर्म आ रहे हैं, और उसका चिंतन करके हम खुद अपने ही पाप कर्म को खींच खींच कर प्रॉब्लम, बीमारियां, दुख सब बढ़ा रहे हैं। तो हमें पहले क्या करना है, वो कि इस बातों को समझकर हमें प्रैक्टिकल में लाना है। जो भी आत्माओं को प्रॉब्लम है या वो आत्मा की शक्ति कम है, उसके कारण अगर वो नेगेटिव बिहेव कर रही है, चाहे आमने सामने बिहेव कर रही है, चाहे बच्चे कोई मिस्टेक कर रहे हैं, और वो तो होना ही है, एक्सेप्ट करो। तो हमें अगर संबंधों में मधुरता लानी है या जॉब में प्रगति करनी है, बिजनेस में प्रगति करनी है, तो ये आज से हम जो विधि बता रहे हैं उसको अच्छी रीति समझना। वास्तव में संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, किसी के बीच में भी हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, बच्चे और माँ बाप का हो, बॉस या
काम करने वाले का हो, किसी का भी है, वो रिश्ता हमारे कर्म अनुसार मिला है। जितने नजदीक के उतने कड़े कर्म, चाहे अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, चाहे बुरे भी है। तो रिश्ता का अर्थ ही यह है कि एक दूसरे के संस्कार को जानते हुए, देखते हुए, उसको स्वीकार कर, एडजस्ट करके रहना। अर्थात उनके संस्कार उसके हैं, उसकी उस समय स्थल के अनुसार वो संस्कार बाहर आए हैं। उनको तो हम ऐसे सामने रिएक्ट करके तो बदल नहीं सकते, या मन में चलाकर उसको बढ़ावा देना, ये भी एक नए पाप कर्म बनते हैं। जो बॉल हमने भेजा है वह वापस आना ही है, लेकिन उस बॉल को अच्छी रीति कैच कर नया बॉल भेजना वो हमारे हाथ में है। तो एडजस्ट उनको करना है जिसको संबंध को बनाए रखना है। तोड़ना इजी है, लेकिन उसको निभाना और घर संसार को बनाए रखना, इसमें ही मेहनत है, एडजस्ट करना है। हर एक संबंध में ट्रस्ट माना विश्वास बहुत जरूरी है, और प्रेम, और प्रेम की नींव भी विश्वास ही है। विश्वास टूटता है, प्रेम भी टूटता है। दूसरा, एक दूसरों को रिस्पेक्ट करना। छोटी छोटी जो भी बातें आती है उसको सोच सोच कर बड़ी करना, माना बढ़ाना या छोटी करना, वो हमारे हाथ में है। हम ही अपने घर को नर्क बना सकते हैं, स्वर्ग भी बना सकते हैं। इसीलिए हमने बहुत बार बताया वेबिनार में कि कोई भी कितना भी बुरा व्यवहार करता है या गाली दे, अपमान करे, कुछ भी करे, वो उनके अभी के कर्म बाहर आए हैं, संस्कार बाहर आए हैं। वो उनका संस्कार प्रत्यक्ष कर रहा है। हम क्यों उनका संस्कार एडप्ट करके अपना भी संस्कार बिगाड़े या कर्म को बिगाड़े? क्यों? और उनकी गलती का क्यों हम भोगना भोगे? बीमारी कौन किसकी आएगी? हमारी भी आएगी। पाप कर्म किसका बनेगा? हमारा भी बनेगा। वैसे भी कहावत है ना, जैसे चश्मे पहने हैं वैसा ही उनको दिखाई देगा। पीला होगा तो पीला दिखाएगा, लाल होगा तो लाल दिखाई देगा। तो वो उसके संस्कार के अनुसार एक्टिंग कर रहा है। उसके संस्कार अभी नेगेटिव है, चश्मा नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव ही दिखाई देगा। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी कुछ वो कर रहा है वो उनके गुण अवगुण को प्रत्यक्ष करता है, और हम जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे भी संस्कार वो प्रत्यक्ष होगा। अगर हमारे अंदर आत्मा में शक्ति है, हमारे अंदर गुण है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हम अपने ही संस्कार को प्रकट करेंगे। हमारे पास धैर्यता होगी, शांति होगी, और हम उस समय रिएक्ट ना करके हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, और फिर नए कर्म को बदल देंगे। तो हमें
हमारे ऊपर बहुत सारे दाग पड़ गए हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कपड़े पर दाग पड़े हैं, तुरंत साफ करो तो जल्दी सफाई हो जाएगी। उसको रखेंगे 1 साल 2 साल, जितने दाग पड़े रहेंगे उतना वो घट्ट ही बनता जाएगा। फिर उसको निकालने के लिए स्पेशल केमिकल चाहिए, वैसे ही नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। हमने जन्म जन्मांतर से तो दाग लगाते आए, और अभी उसको पकड़कर, बातों को पकड़कर रखकर इतना घट्ट कर दिया है, तो उसको साफ करने के लिए स्पेशल केमिकल चाहिए, और वो है आत्मा की शक्ति। माना गुणों का चिंतन कर वापिस हमारी ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना है। तो उसके लिए स्पेशल मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्षमा देना, क्षमा लेना, माना एनर्जी। इट इज, ये बिल्कुल एनर्जी साइंस है, और वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें एनर्जी अच्छी भेजकर, हमें उसके तो कर्म हिसाब किताब हमारे साथ के तो खत्म होंगे, लेकिन जब हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, मेडिटेशन अच्छा होगा, तो 110% सामने वाला भी बदल जाएगा, वातावरण ही बदल जाएगा। चाहे वो पति है, चाहे वो सास है, चाहे वह बॉस है, चाहे बच्चे हैं, बड़ी से बड़ी मिस्टेक भी कर दे, लेकिन उस समय आप कौन सा व्यवहार करते हो, उस अनुसार वो व्यक्ति और बिगड़ेगा या तो अच्छा बनेगा। हमारे सोच पर सब कुछ निर्भर है। तो हमें उसको, अगर पुराने दाग निकालने हैं, तो ये क्षमा की कमेंट्री जो हमने रखी है, वो क्षमा देने की विधि मैं बाद में बताती हूं, वो करना है। और नए कर्म पर ध्यान देकर डिलीट कर देना है। बहुत इजी रास्ता है। जब हमें पता नहीं है तब तो हमने मिस्टेक कर दी। हमने भी बहुत जीवन में मिस्टेक की है, जो अभी हम रियलाइज करते हैं। अगर काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो बच्चे ऐसे होते, काश मैंने ऐसा नहीं मन में विचार चलाए होते तो बच्चों के जीवन में भी ये प्रॉब्लम आते ही नहीं थे। क्योंकि कई अंश पीछे, मीन्स के हम पेरेंट्स ही जवाबदार होते हैं पाप कर्मों को खींचने में। क्योंकि ये मैं एक चैप्टर लूंगी बच्चों के लिए। बच्चे का सॉफ्टवेयर 50% पेट में ही बन जाता है, फिर बाहर आके 2 साल तक पूरा पेरेंट्स के और घर के वातावरण के अनुसार होता है। उस अनुसार उसका अंदर न्यूरॉन के साथ, डीएनए के साथ सारी सिस्टम माना रीवायरिंग होता है। और 2 से फिर 6, 7 से फिर 11, 11 से फिर 13, 13 से फिर 16, 16 से फिर 17 से फिर 19। अनेक अनेक प्रकार के हॉर्मोन्स बनते हैं, और न्यूरॉन का वायरिंग होता है, डीएनए का वायरिंग होता है। इसीलिए वो हम डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन अभी यही समझना है कि इसको कैसे हम डिलीट करते जाए। और अगर जो जवान है, जो अभी बच्चा पैदा होने वाला है, उसके लिए तो बहुत इजी है। जैसा बच्चा चाहिए वैसा हमें खुद को पहले तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जिसके साथ ऑलरेडी हो गया है,
जैसे हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, तो बहुत कुछ हो गया। जब हमें ये ज्ञान आया, जब हमने एनर्जी का ढूंढा, वो तो अभी अभी ढूंढा, तो पहले तो कितना कुछ कर दिया, और अभी उसको खत्म करने की ही विधि कर रहे हैं हम, जिससे हम इसी जन्म में उन लोगों को भी मदद कर सके और हम हमारे हिसाब किताब भी चुकतू कर सके। इसीलिए अभी हमें ये देखना है कि कैसे हम ये कर सके। तो पहले हमें एक ध्यान देना है, कोई कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, पति ने कोई मिस्टेक कर दी, दूसरी लड़की के साथ चालू हो गए, पत्नी ने कुछ कर दिया, बच्चों ने कुछ कर दिया, अभी वो सिचुएशन आ गई, अभी क्या करें? तो हमारा आज की सिचुएशन अनुसार क्या हम करते हैं, उसको और ही पेन देते हैं, और ही उसको खराब कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं, और एक समय ऐसा आता है उससे वापिस लाना नामुमकिन हो जाता है। तो वो जो अभी सिचुएशन आई, जो हुआ वो हो गया। और आजकल आपको पता है मीडिया इस चीज में बहुत बड़ा काम कर रही है, मना ये जो भी इन्वेंशन निकल रही है, सब चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है, माँ बाप भी चाहते हैं, सब कहते हैं बच्चे ना बिगड़ना चाहिए, ये बुरा बुरा चीजें नहीं करनी चाहिए, दुनिया का पता नहीं कहाँ जा रही है, सब जानते हैं, चाहते हैं अच्छा करें, लेकिन मूल से कोई नहीं कर रहे हैं। आज सब कुछ जो हम बड़े थे तब भी पता नहीं था, वो चीज आज छोटे छोटे बच्चों को पता चल रही है। और वो सब कहाँ से आ रहा है? नेट से आ रहा है, हा? और यूट्यूब से, मोबाइल से बहुत कुछ हो रहा है। अभी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड में एक सिस्टम है, अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद नहीं रहता, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम सुनते हैं तो वो जल्दी याद रहता है। सुनने के साथ अगर हम लिखते हैं तो वो जल्द और ही जल्दी याद रहेगा। लेकिन जब हम कोई चीज को देखते हैं, सुनने के साथ देखना, चाहे इस आंखों से देखो, चाहे तीसरा नेत्र से देखो, वो जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल में आ जाएगा। और आज यही सबके साथ हो रहा है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बच्चे हैं। और उस समय हार्मोन्स इतने उत्तेजित हो जाते हैं, काबू में ही नहीं रहते हैं। तो आज जो भी हम देख रहे हैं वो 25-30 साल पहले नहीं था। मुझे पूरा याद है, मोबाइल भी 97-98 में पहली बार हमें ऑफिस में से मिला था, वो मोटरोला बड़ा बड़ा आता था, और तब वो इन्वेंशन निकली थी। तो उसके पहले तो ये कुछ था ही नहीं। तो ये होना ही है, मैंने कहा ना, एक्सेप्ट करो, ये चीजें आने वाली ही है। लेकिन उसको अभी कैसे हमारे कंट्रोल में लाए, वो एक ही चीज है, आत्मा की शक्ति। अगर हम हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को पावरफुल बना देते हैं, तो उस सिचुएशन को हम अच्छी रीति हैंडल कर सकेंगे, हम तो बच जाएंगे और सामने वाले को भी बचा सकेंगे। भूल हो गई, फुल स्टॉप लगाना हमारे हाथ में है। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे कोई बड़ी बीमारी आ गई,
बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया, नौकरी चली गई, पैसा नहीं है, तो हम सारे घर वाले उसको स्थूल चीजों को, हाँ, घरेना घर की जो भी जेवर है, घर है, सब बेचकर ब्याज पर लाकर उस सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करते हैं ना, करते हैं। तो फिर ये सूक्ष्म जो हो गई उसको भी मदद करना चाहिए ना। लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, बढ़ावा दे देते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, नफरत करेंगे, कितनी नेगेटिव एनर्जी भेज देंगे और बढ़ावा देंगे। तो जैसे स्थूल चीजों में हम मदद करते हैं, वैसे ही उस समय हमें शांत रहकर उसको, उसकी पहले तो माइंड को बैलेंस करना है, उसकी भूल को रियलाइज कराना सिखाना है, और फिर हम वाइब्रेशंस देंगे। उसको शक्ति की जरूरत है। वो जो भी आया है, उसका पेपर आया है, और उसने उस पेपर को, हाँ, क्यों आया, क्योंकि उसने वो चीजें देखी और उस अनुसार उसने रिएक्ट किया है। तो उस समय हमारे तरफ से एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं जानी चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि हमारी पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए जो उसके बारे में संकल्प ना चले, मदद करने के पॉजिटिव संकल्प चले। लेकिन ये कब होगा, जब हम समझेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आया है वो उसका कारण हम नहीं है, माना वो दुख का कारण खुद हमारे कर्म है, और हमारे साथ जो भी व्यवहार हुआ उसका कारण वो नहीं है, उसका कारण हम खुद है, मेरा मन है। मेरे मन को अभी समझाना है, वश करना है। और जब हम ये तभी कर सकेंगे जब हमारे ईगो, माना देह की अवगुण और विकारों से हम मुक्त होंगे। देह का हमें अभिमान नहीं है, चाहिए नहीं होगा। जब हम आत्मिक स्मृति का पुरुषार्थ करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, तो चाहिए निकल जाएगा। ये सारा प्रॉब्लम जो भी हो रहा है वो इसीलिए है, मेरा बेटा मुझे ऐसा बनना चाहिए, ऐसा क्यों किया, मेरे पति ऐसा मुझे प्रेम करे, मुझे सुख दे, मुझे सहयोग दे, चाहिए दे दे। ये चाहिए जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक ना हम खुद अपने आप को संभाल सकेंगे, ना अपने परिवार को संभाल सकेंगे, ना दूसरों की गलतियों को माफ करके अच्छा बना सकेंगे। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, नेवर से आई वांट, से आई हैव। ये बहुत क्लियरली उसका बहुत सारी इन्वेंशन निकली है, बहुत बुक निकली है, सब पढ़ते भी है, लेकिन पढ़कर उसको प्रैक्टिकल करना के लिए, समझने की जो जरूरत है, उसके लिए चाहिए बुद्धि शुद्ध पवित्र। समझते नहीं है और प्रैक्टिकल में कर नहीं पा रहे हैं। तो ये चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे नफरत नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए बंद। मेरे पास प्रेम है ही, मैं प्रेम के सागर यूनिवर्स से जुड़ी हूं। प्रेम का सागर से जुड़ने के बाद प्रेम की कमी रहती ही नहीं है। हम खुद मास्टर प्रेम के सागर बन जाते हैं, माफी के सागर, क्षमा देने के सागर बन जाते हैं। क्षमा देना नहीं पड़ता है। तो ये जो है, हमें जो चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखी है, वो उसको बदलना है। और वो ये विधि जो मैं बता रही हूं और जो दिनचर्या में आ रहा है, अगर वो कोई अच्छी रीति करेंगे, वो इसका नेचुरल स्वभाव पॉजिटिव हो जाएगा। और उसको तुरंत कोई भी सिचुएशन आए, इसमें तुरंत याद आएगा
इसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। मैंने पिछले जन्मों में कुछ किया है, इसीलिए वो आत्मा मेरे साथ है और उसके कर्म अभी बाहर मेरे साथ के आए हैं और उसका कारण मैं भी हूं। कुछ ऐसा नेगेटिव सोच कर बढ़ावा दिया है, तो मेरे मन को अभी कंट्रोल करना वो मेरे हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं। तो इसीलिए मैंने बताया, पहला यही है, जो हो रहा है या जो सिचुएशन आई है उसके बारे में नहीं सोचना। जो हमें चाहिए वो ही सोचना है। चाहे बीमारी है, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम है, चाहे नौकरी में प्रॉब्लम है, पति पत्नी के बीच प्रॉब्लम है, सास बहू के बीच प्रॉब्लम है, कोई भी संबंध में प्रॉब्लम है, या बच्चे या पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम है, तो पहले यही शर्त है, वो लिस्ट बनाओ। आपको क्या चाहिए, कैसी नौकरी चाहिए, कैसा बिजनेस चाहिए, कैसा संबंध चाहिए। और वो लिस्ट जो है, ये साइंस है पूरा। मैं जो बता रही हूं वो साइंस अनुसार मैंने सब कुछ समझा है, प्रैक्टिकल किया है, और यही मैं सिखा रही हूं। तो पहले लिस्ट बनाना है और हमारी अवस्था अच्छी बनानी है, जिससे हम फुल स्टॉप लगा सके। अभी लिस्ट भी बनाओ तो कैसा बनाना है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। कोई भी चीज है, चाहे वे कंप्यूटर है, चाहे मोबाइल है, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, मशीनरी है, चाहे छोटा सा टॉय है, कुछ भी है, उसके हर एक चीज के नियम होते हैं ना। अगर नियम में कुछ भी गड़बड़ी की तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमें उस नियम अनुसार हमारे ये लिस्ट बनाना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर जो पावरफुल माइंड है, वो उसके भी नियम है। वैसे तो कईयों के प्रश्न आते हैं कि हम तो सोचते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो मैं जवाब में पहले यही कहती हूं, सारी दुनिया सोचती है कि मुझे बहुत धन चाहिए, बहुत सुख सुविधा चाहिए, बच्चे बहुत अच्छे चाहिए, घर संसार अच्छा चले, मेरा पति मुझे एकदम सहयोग दे, सुख दे, सारा परिवार सुख दे, हा? सब कुछ, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, सबकी यही आशा होती है ना। लेकिन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। और इसके तो बहुत सारे दुनिया में काउंसलिंग चलती है, माना सेमिनार, वेबिनार, कितने कितने चार्जेस लेते हैं। लेकिन इतने प्रोफेशनल रीति से बताते हैं, लेकिन मूल चीज जो है कि ये करना चाहिए वो तो पता है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी पता है, लेकिन उसको करे कैसे वो तो कोई नहीं बता रहा है। आजकल देखते हैं फैक्ट्री में भी बड़े बड़े प्रोफेशनल जाते हैं, कैसे फैक्ट्री को अच्छी चलानी है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे मैनेजर को काम करना चाहिए, कैसे वर्कर्स को काम करना चाहिए, और हर एक चीज में कैसे प्रगति करे, बहुत कुछ सिखाते हैं, चार्जेस लेते हैं। लेकिन मूल चीज जो है वो कोई नहीं बता रहा है, वो तो खुद को करनी है। इसीलिए सब कुछ करते, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा।
तो सबकॉन्शियस माइंड के मुख्य 3 नियम हैं और उसको इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए 10 नियम है। मैंने यूट्यूब पर ये सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और यो एनर्जी फ्लो करने की विधि के नियम क्लियरली बताया है। कोई भी प्रश्न करते हैं तो मैं यही बताती हूँ, आप ये पहले अच्छी रीति समझो और प्रैक्टिकल करो। देखो, दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, प्रॉब्लम है, बीमारियां है, पर्सनल प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है। हर एक की तो मैं कमेंट्री नहीं बना सकती, है ना। सबको खुद को करना पड़ेगा। अगर मैं हर एक की कमेंट्री बनाऊं तो रोज 50-60 प्रश्न के उत्तर की कमेंट्री बनाऊं, कहां से समय मुझे मिलेगा। और फिर बनाकर रिकॉर्ड करना, उसको भेजना, तो मेरा समय पुरुषार्थ के कहा, मेरा घर संसार कैसे चले और मेरी अवस्था कैसे बनाऊं। इसीलिए मैं हर एक चीज की विधि बता देती हूँ जिससे आप खुद कर सको। तो पहले जो भी लिस्ट आप बनाओ तो सबकॉन्शियस माइंड के पहले 3 नियम है। पहला नियम है, मैंने ये यूट्यूब पर रखा है, आज मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ, जिससे इस वेबिनार को ही आपको देख लेना है कि जो हमें जीवन में चाहिए या बनना है वो मांगना नहीं है। भक्ति में हम क्या करते आए, हे भगवान मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना, इतना काम हो जाएगा ना तो मैं इतनी सेवा करूंगी, पैसा दूंगी, बाधा करूंगी, नारियल चलाऊंगी, उपवास करूंगी, ये सब करेंगे, मान लेते हैं। ऐसा हम करते हैं और ये संस्कार हमारे द्वापर युग से चलते आए हैं। तो ये नेचुरल एक संस्कार मांगने का बन गया है। अभी भगवान कहते हैं ऐसे काम नहीं होता है, बीच में भावना होती है। वो आज भावना ही नहीं आ रही है मेरे पास, तो आपका काम कैसे होगा? क्योंकि आप मुख से बोल रहे हो, मन से तो पहुंचता ही नहीं है मेरे पास। तो ये जो है, ये भावना पहले भक्ति में जाने अनजाने पहुंच जाती थी और काम हो जाता था, पॉजिटिव एनर्जी। उसके भी मैंने कोई चीज बाकी नहीं रखी है यूट्यूब पर रखने की, इसका डिटेल में समझाया है, पहले क्यों काम होता था, अभी नहीं हो रहा। तो ये जो हमें बनना है, चाहिए, जो कुछ करना है वो मांगना नहीं है, लेकिन ये लिस्ट बनाओ जैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हमारे पति पत्नी के बीच प्रॉब्लम है या सास बहू के बीच प्रॉब्लम है, तो लिस्ट बनाओ तो उसके जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का ऑपोजिट बनाना है। माना हमें चाहिए कि मेरे पति या सास बहुत अच्छा व्यवहार करे, मेरे पर गुस्से ना होवे, मेरे को गाली ना दे, मेरे को अपमान ना करे, मेरे काम का अप्रिशिएट करे, मुझे बहुत प्रेम दे, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि हे आत्मा मुझे प्रेम दो, मुझे दुख नहीं दो, मुझे मेरे से अभी सहन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। इसके लिए जो मैंने एक वाइब्रेशंस की कमेंट्री रखी है पति के लिए और बच्चों के लिए, वो अच्छी रीति घर के वाइब्रेशंस की सुनना, मेरी एक एक कमेंट्री सुनने का प्रयत्न करो, उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कमेंट्री में क्या बोल रही हूं। इसमें यही है कि अभी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत प्रेम से मेरे साथ बात करते हैं, मेरी बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे चाहे वो सास है, चाहे वो पति है, चाहे कोई भी है,
ये है, आपको जो चाहिए जैसे जैसे हो रहा है या हो गया है, ये सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। अगर नौकरी है, बिजनेस है, उसका भी मैंने टॉपिक रखा है। वो जो आपको बिजनेस में, चलो बॉस बार बार आपकी गलतियां ही निकालता रहता है, चाहे वो बॉस डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, बार बार आपकी गलतियां निकालते हैं। या तो वो आपको सहयोग देने की बजाय आपका इंसल्ट करते हैं। साथ साथ वो तो करते हैं, हमारे साथ काम करने वाले जो साथीदार है वो भी सहयोग नहीं देते हैं। तो उस समय हमें हमारा अभी क्या सॉफ्टवेयर है, वही चीज हम सोच रहे हैं। है? चाहे घर में संबंधों के बीच है, चाहे बॉस के साथ है, चाहे हमारे साथ काम करने वाले, हम क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं कि देखो ना, इतना काम करे, इसको तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, और ही हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, कोई मुझे सहयोग नहीं देते हैं, मैं इतना अच्छा करती हूँ, फिर भी हमारे तो नसीब में ऐसा ही लिखा है, अपमान ही करते रहते हैं। हाँ? मैं कितना उसको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं करते हैं। तो क्या हम जो हो रहा है वही सोच सोच कर पाप कर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके भी नेगेटिव एनर्जी खींचकर उसके भी पाप कर्म बना रहे हैं, और उसके पहले हमारे पाप कर्म बन रहे हैं। जैसे अगर बहुत गर्मी की सीजन है, इंडिया में तो बहुत गर्मी है ना, अभी आपको चाहिए क्या, ठंडाई, है ना? क्या आप एसी शुरू करेंगे या फिर हीटर? क्या करेंगे? हीटर करेंगे ना? हीटर करेंगे? क्या करेंगे, हाथ उठाओ। या पंखा करेंगे? एसी करेंगे, पंखा करेंगे, हाथ उठाओ, क्या करेंगे? पंखा करेंगे या हीटर करेंगे? तो क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी। ठंड, एसी या पंखा करेंगे तो ठंडी आएगी, है ना? तो आपको चाहिए ठंडी, तो आपने एसी शुरू किया, हीटर नहीं किया। जानते हैं हीटर से तो और ही गर्मी बढ़ जाएगी, जानते हैं ना? यही चीज है, ये याद रखने के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको याद आएगा कि मुझे कौन सी स्विच ऑन करनी है, प्रॉब्लम वाली या सॉल्यूशन वाली। तो अगर हमें अभी चाहिए कि बॉस अच्छी रीति व्यवहार करे मेरे साथ, मेरा काम अप्रिशिएट करे, तो पहले हम जो लिस्ट बनाते हैं वो उस ऐसा ही बनाना है। और सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि उसको रोज वाइब्रेशंस देना है। तो पहला नियम जो मैंने बताया था, एक भी नेगेटिव एनर्जी किसी भी चीज में नहीं जानी चाहिए। नेगेटिव जाना अर्थात नेगेटिव स्विच ऑन किया, नेगेटिविटी बढ़ेगी। हमें स्विच ऑन उसकी उल्टी पॉजिटिव करनी है, तो पॉजिटिविटी नेचुरल एनर्जी से आएगी। तो अभी आपको लिस्ट ये बनाना है, जैसे मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरे सब साथीदार बहुत अच्छे हैं, हमारा काम इतना अच्छा है, मेरे काम से वो बहुत खुश है, मेरा प्रमोशन पर प्रमोशन हो गया है, अब तो मैं इतना खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मुझे सब सुख सुविधा मिल गई है। ऐसा जो आपको चाहिए वो जैसे है ही मेरे पास। बाद में मैं बताऊंगी कि इसको कैसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, वो विधि सारी बता रही है, पहले ही लिस्ट बनाने की बात है।
तो लिस्ट हमेशा वही बनाना है जो हमें चाहिए, जो हो रहा है उसको कैंसल, एक भी नेगेटिव नहीं चाहिए। आपको पता होगा जब हम छोटे होते हैं मैथ्स में आता है नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, यस, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव इक्वल भी नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो जब हम नेगेटिव ही सोचेंगे तो नेगेटिव ही बढ़ेगा, लेकिन हम पॉजिटिव सोचेंगे उसकी नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी और हमारी पॉजिटिविटी की असर होगी। ये मैथ्स है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम कहो या मैथ, ये बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, बहुत जरूरी है ये चीजें। तो ये हमें उसके वाइब्रेशंस कैसे देने हैं मैं बाद में बताती हूँ। तो ऐसा लिस्ट बनाना है। अभी चाहे बच्चे हैं, आजकल बच्चे का और पेरेंट्स के बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और कॉमन रूट में मैं सॉल्यूशन भी बता दिया है यूट्यूब ऊपर। ना इसमें बच्चों का दोष है ना माँ बाप का दोष होता है, लेकिन माँ बाप ने जाने अनजाने, हम चाहते हैं बच्चे सुधरे, बच्चे अच्छे संस्कारी बने, ये दुनिया का वातावरण की असर ना पड़े, लेकिन न चाहते हुए भी होना ही है, एक्सेप्ट करो ये, क्योंकि कई चीजें हमारे हाथ के बाहर है। कई चीजें तो हमने छोटे बच्चे होते हैं तभी सॉफ्टवेयर बना दिया है जाने अनजान, चाहे वो फिर बहू के रूप में हमारे घर में आई है, चाहे हमारा खुद का बेटा है, चाहे अभी कुंवारा है और गलतियां कर रहा है, तो अभी जो कुछ है वो कहां ना कहां उसके कर्म बाहर आ रहे हैं, और सारा विश्व की एनर्जी ही नेगेटिव है। तो इस समय हमें अभी दोष देने का, किसी को भी दोष देने का समय नहीं है, हमारे मन को संभालने का समय है, उसको अच्छी रीति संभाल कर बैलेंस रखकर हमें सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है। मैंने पहले भी आपको कहा था, सिचुएशन ऑलवेज कम विद द सॉल्यूशन, बट द सॉल्यूशन हमें नहीं दिखाई देगा जब तक हमारा मन स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। और हम सोचते हैं, स्थूल चीजों को देखते रहते हैं, सब कुछ स्थूल देंगे तो अच्छा हो जाएगा, खुशी ही खुशी है, लेकिन याद रहे, happiness doesn't mean that you are out of problem. Happiness means how you deal with the problem. And to deal with the problem, you need to meditate. Sorry, balance your mind. And to balance your mind, you need the meditation. माना you need to meditate. ये सब आता है जब हम बुक पढ़ते हैं ना, ये सब मैंने कहाँ से सुना पढ़ा, वही टॉपिक हमने जब प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न किया एनर्जी का, आजकल तो बहुत आता है, सक्सेस की बुक, पॉजिटिव की बुक, मेडिटेशन की बुक बहुत है, इसमें ये सब कहानियां तो आते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में कोई करते ही नहीं है। तो हमें सिचुएशन को, ये हैप्पीनेस का अर्थ ये नहीं कि हमारे पास सब स्थूल चीजें आए, नहीं, स्थूल चीजें जरूरी है, वो तो कंफर्ट देगी, तभी देंगी जब हमारा मन भी स्टेबल हो। कोई भी टाइम कोई भी पेपर आएगा, कलयुग का अंत है, फॉर ग्रांटेड ले लो कि लाइफ इजी जाएगी ही नहीं, तो पेपर तो आने वाला ही है, लेकिन हमारा मन कितना स्टेबल है। तो बच्चे बिगड़ने ही हैं, वो तो राम को ही निकलेंगे,
और जाने अनजाने हमने ही तो उनको भेजी है। और सरप्राइजिंग बात तो वह है, जिसको बच्चा नहीं है वो बच्चे के लिए क्या क्या कर रहे हैं। नहीं होते हैं तो कर्म खींच खींच कर ला रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक मान्यता है, बच्चे नहीं है तो वो अपसुकन है। लेकिन इस जमाने में सुकन है। बच्चे उनके होंगे जिसके साथ पिछले कर्म के हिसाब किताब है, और बच्चा नहीं है तो समझो हम हिसाब किताब चुप हो गए हैं हमारे। तो खुश हो जाओ और अपनी अवस्था बनाकर समाप्त कर दो प्रॉब्लम को। बच्चा लाके कई जगह पे मैंने एक जगह पर तो ट्विंस आए, बच्चे नहीं होते दोनों डिसेबल। एक पागल, ना कपड़ा पहनने को जानता ना कुछ, दूसरी डिम माइंड, एक लड़का और एक लड़की। अभी सोचो, और ही पाप कर्म, सारा दिन टेंशन टेंशन। और नहीं थे, लेकिन हमने कोई जन्म के पुराने कर्म खींच खींच कर बाहर लाकर आत्मा का आह्वान कर दिया और खुद ही अपनी फांसी का फंदा बना दिया और नए पाप कर्म बना दिया। इसीलिए एक मान्यता, पुरानी जितनी भी मान्यता है ना, वो सब भूलो। वो सब उस समय की सिचुएशन अनुसार थे, क्योंकि पहला बच्चा आता था तो माँ बाप का ध्यान रखता था। अभी तो बोझ रूप है और सबके घर में मोस्ट कड़े कर्म वाले ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे कर्म वाले बहुत कम हैं। इसीलिए कभी भी अगर बच्चा बहू को नहीं है तो टोको मत, अच्छा शांति है। जब लड़का नहीं होते तो भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। तो लड़के, आजकल बच्चे बिगड़ने ही हैं, लेकिन अगर हमारे पास अवस्था अच्छी है तो उस बच्चों को, उस भूल को भी सुधार कर अच्छा बनाने की ताकत हमारे में है। चाहे हमारे पास बहुत है। आप अभी ही मैंने रखा है अनुभव की वीडियो सुनना, 2-3 का अभी आया है। एक का तो इतना खराब बच्चा था, वो भी अच्छा हो गया। एक तो मैंने, जब ये व्हाट्सएप कुछ नहीं था, लंदन में मैंने कराया था, ये माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें भी ये आता है। और तब वो एक बहन का लड़का इतना खराब हो गया था, कंप्लीटली बिगड़ गया। माँ बाप का तो सुनता ही नहीं, आखी आखी रात नहीं आता, सब कुछ करता था। वो भी सुधर गया। जब मैंने देखा वो आबू आया बहुत साल के बाद, तब मैं मिली, क्योंकि तब मेरे पास ये मोबाइल तो था ही नहीं। और मीन्स के था मगर व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, इसलिए तो फोन तो चले जाते हैं। तो तब मिला, तब पता चला कि इतना सुधर गया है। उसकी मम्मी ने कहा उसने क्या क्या जैसे मैंने बताया वैसा किया और वो सुधर गया। अगर उस समय वही सिचुएशन वो रखती, आज वो पता नहीं क्या कर देता, या खूनी बन जाता, या इतना खराब हालत हो जाती। तो माँ का भी कर्म बनता, बाप का भी बनता, और बच्चे का भी कड़ा कर्म बनता। लेकिन आज सब कुछ, इतनी खुश थी वो, और मुझे भी बहुत खुशी हुई। किसी को तो फायदा हो रहा है। जब हम ये अनुभव सबके, अभी पहले नहीं रिकॉर्ड करते थे, यूट्यूब पर नहीं रखते थे, अभी ही एक बहन को सेवा दी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो बहुत सारे ग्रुप में सेवाएं दे रहे हैं आजकल। तो एक बहन को सेवा दी कि भाई ग्रुप में आए ना, उसको आप रिकॉर्ड करके रखना शुरू करो। तो यूट्यूब पर जाएगा, ये तो ग्रुप तक रहता है, यूट्यूब पर जाएगा तो बहुत सारी आत्माओं इससे इसको फायदा होगा। तो जो अनुभव भेजती है उसका भी पुण्य बनेगा, रिकॉर्ड करने वाला भी पुण्य बनेगा, हमारा भी पुण्य बनेगा, क्योंकि हर एक को फायदा हो रहा है। उससे बहुत सारे आ रहे हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, क्योंकि आज घर घर में यह प्रॉब्लम है, एक का दो का नहीं है।
इसीलिए जब भी बच्चे मिस्टेक करें, आपको शांत रहना है। जब वो अच्छी एनर्जी देनी है, जिसको वो मन को उसकी भूल को रियलाइज करे और साथ साथ उसको सकाश देनी है, एनर्जी भेजनी है। और शांति से जब वो शांत हो जाए, उसको समझाना है और चांस देना है। हर एक ने मिस्टेक तो की, हम भी छोटे बच्चे होते हैं तो करता ही आए हैं। हमारी भूल अलग रीति से आज की भूल अलग रीति से है। तो जब तक हम आत्मा अभिमानी नहीं बनते, शांति नहीं रखते, हमारे मन पर कंट्रोल नहीं होता, तो हम सब घर के क्या करते हैं, बच्चे पर टूट पड़ते हैं और ही सिचुएशन वर्स हो जाएगी। वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी और बढ़ेगी। आप उसको नेगेटिविटी से बढ़ावा देंगे और सबसे ज्यादा माँ का और नेक्स्ट बाप का वाइब्रेशन बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। चिंता करना बच्चों की, वो भी बच्चों के लिए श्राप है। चिंता नहीं करो, अच्छा भविष्य जो चाहिए वो उसका अच्छा चिंतन करना सीखो। लेकिन ये किसी के पास टाइम नहीं है। टीवी देखने का टाइम है, जॉब पर जाएंगे, पैसा कमाओ, स्थूल चीजों दो। स्थूल चीजों से कुछ नहीं होने वाला। स्थूल सुविधा देगी, कंफर्ट देगी, अंदर का जो है वो तो हमारे वाइब्रेशंस ही देंगे। तो इसीलिए पहले हमें ये सोचना है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि वो जो भी कर रहा है वो उसके पुराने संस्कार है। हमने भी कुछ बढ़ावा दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, प्रेग्नेंट है तब घर के वाइब्रेशंस 6 साल तक ऐसे थे, वो अभी सॉफ्टवेयर बना है, वो नई सिचुएशन अनुसार बाहर आ रहा है। क्योंकि प्रेग्नेंट होते हैं तब भी घर में तो प्रॉब्लम होते ही है, उसकी नेगेटिविटी हमने चलाई है। उसको रिलीफ होने के लिए कितनी सारी फिल्म देखी है, मंत्रा को यूट्यूब पर चैनल पर देखा होगा, कितनी नेगेटिव यूट्यूब चैनल पर या मूवी देखी होगी, सब उसके संस्कार बने हैं ना। और घर में वातावरण भी ऐसा है। बच्चा बड़ा होने, अरे छोटा जन्म बाहर आ गया, फिर भी हमने सब कुछ किया है। बच्चा तो पढ़ा है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला है, डायरेक्ट पहुंचा है, और जब जैसी सिचुएशन वैसा बाहर आता है। जैसे कंप्यूटर में ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर भरा है, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर है ही। आप कौन सा टाइपिंग करते हो उस अनुसार ही बाहर आएगा ना। अगर नहीं कुछ चाहिए तो सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो नहीं आएगा। जैसे मोबाइल है, हर एक नया नया नए निकलते हैं। अभी आईफोन 14 निकला, 13 है, 8 है, 7 है, इसमें भी कैटेगरीज है। क्यों? हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है। और कई फोन ऐसा है ना उसमें व्हाट्सएप चलता, ना उसमें कोई ऐप डाउनलोड होता, सिंपल फोन है। अगर हम वहां व्हाट्सएप अपलोड करना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। और सब सॉफ्टवेयर बना है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को यूज करने या ऐप का यूज करना भी हमें आना चाहिए, नहीं तो वो ऐप कोई काम के नहीं है। चाहे आईफोन 14 है, जैसे मुझे बहुत जल्दी फोन यूज करना नहीं आता है, तो सारी सॉफ्टवेयर है और मेरे पास समय भी नहीं है, तो वो चीज मैं यूज नहीं कर सकती। लेकिन जो चीज नहीं है, मेरे पास शायद आईफोन 5, 6 है और अभी 14 निकला है, लेकिन आईफोन 5 में वो चीज नहीं होगी और मुझे चाहिए मैं टाइप करती रहूं, आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चों के संस्कार भी वो बन गए हैं पेट में, वो सॉफ्टवेयर है। साइंस कहती है 50% सॉफ्टवेयर पेट में ही बन जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर अभी
सिचुएशन फ्रेंड के तरफ से, दुनिया की तरफ से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, गूगल से देखता है, वो सॉफ्टवेयर बाहर आता है, वो उसने टाइप किया और फिर प्रैक्टिकल में आ गया, उस प्रकार के उसके हॉर्मोन्स बने, क्योंकि न्यूरॉन ने ऐसी प्रक्रिया की। इसीलिए जो हमें चाहिए वो सोचना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है, एक्सेप्ट करो। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे शरीर में बीमारी आती है तो स्थूल रूप में हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई देंगे, ऑपरेशन वगैरह कराएंगे, साथ साथ डॉक्टर कहेगा क्या चेंज करना है, डाइट, है ना। तो हम एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, डाइट चेंज करेंगे, ऑपरेशन करवा देंगे, दवा लेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी डॉक्टर क्या कहेंगे, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, दोबारा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सूक्ष्म शरीर से गया नहीं है, और सूक्ष्म शरीर से निकालने के लिए कारण शरीर को मजबूत कराना पड़ता है, उसमें से निकालना पड़ता है, तब तक वो आता ही रहेगा। इसीलिए कोई बीमारी की दवा जो होती है, डायबिटीज है, बीपी है, उसकी डोज कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, और उसकी साइड इफेक्ट प्रॉफिट के रूप में बड़ी बीमारियां होती है। तो हम जैसे फिजिकल डाइट को चेंज करते हैं, ऐसे ही हमारे इमोशनल डाइट को चेंज करना है। मन मुख है, और मुख मन द्वारा नेगेटिव व्यर्थ जो जा रहा है उसको स्टॉप करने की जो मैं विधि बताती हूँ वो करनी है, और पॉजिटिव विचार, पौष्टिक भोजन, डाइट, वो डाइट चेंज करेंगे तो सूक्ष्म और कारण शरीर क्लीन हो जाएगा, आप शक्तिशाली बनेंगे तो दूसरों को भी आप बना सकेंगे। तो इसीलिए हमारी मन की अवस्था स्टेबल बनानी है, और इसके लिए इमोशनल डाइट लेना शुरू करो। स्थूल डाइट तो ले रहे हैं शरीर के लिए, वो तो शरीर की शक्ति बनेगी, दवाइयां कम नहीं होगी। इसीलिए ना हमारी बीमारियों को बढ़ाना है, ना हमारे पाप कर्म को बढ़ाना है, ना सामने वाले बच्चे की या पति या पत्नी या सास या कोई भी है उसकी भी बीमारियों नहीं बढ़ानी है, न ही उसके साथ पाप कर्म बढ़ाना है, जिससे हमें ये अंतिम समय जो आ गया है, बहुत थोड़े साल है अभी, इसमें हमें सजाएं ना खानी पड़े, चाहे मार से चाहे प्यार से, सबको वापिस भगवान के साथ जाना ही है। शिव पुराण में क्लियर रखा है, बताया है कि हमारे दो ही हिसाब किताब चुकता करने की दो ही विधि है, एक मार और एक प्यार, बना योग बल से, भगवान से शक्ति लेकर। इसीलिए हमें ये बातों को अच्छी रीति समझना है। तो उसके 3 नियम जो है, पहला ये समझाया, दूसरा AVF सिस्टम, वो शॉर्टकट है जल्दी जल्दी करने का, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, वो साइंस अनुसार डिटेल में हम पहले से, ये सारी चीजें मुझे इस दफा ऐसी डिटेल में समझा देनी है जिससे प्रश्न ही सबके खत्म होते जाए। और ये सब करने के लिए पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन बहुत जरूरी है, एक हमारे जीवन का भाग बना देना है। स्थूल के साथ सूक्ष्म को बैलेंस रखना सीख जाना है। और जब हम ये शॉर्टकट अपनाते हैं, हर एक चीज का शॉर्टकट होता है, ऐसे यहां भी शॉर्टकट है। तो ये जब हम ये तीनों करेंगे, हमारा काम जल्दी होगा। और ये कैसे प्रैक्टिकल में एनर्जी का साइंस क्या कहता है ये मैं बताऊंगी। और फिर इससे हमारी जो एक सिस्टम है अंदर, RAS सिस्टम, वो सिस्टम का बहुत सारा काम है, रेटिकुलर सिस्टम कहते हैं, जो इस जाल जो हमारे अंदर बन गई है, हिसाब किताब जन्म जन्मांतर के हर एक आत्मा में जितने भी जन्म लिए
उसके कर्म एक वेब की तरह जाल बन गई है। मैंने उस दिन बताया था ना, वो जाल हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं वो हमारे हाथ में। तो ये जब हम एवीएफ सिस्टम अपनाते हैं तो ये आरएएस सिस्टम क्या करता है, इस जाल में से हमें जो चाहिए वो चीज बाहर रखता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर बताता है। ये दो बातों को भी क्लियरली मैं समझाऊंगी, बाद में उसकी डिटेल में विधि शुरू हो जाएगी। लेकिन आप, क्योंकि आपको आना चाहिए कि इस तीन सबकॉन्शियस माइंड के नियम कैसे यूज करना है, क्या फायदा है। तो खुद का डॉक्टर खुद का ज्योतिष खुद, नो वास्तुशास्त्र, न ज्योतिष, न कुंडलिनी चक्र, कहीं नहीं, खुद बन जाओ। यही हम प्रयत्न कर रहे हैं। नंबर जिसको भी चाहिए वो ये ले ले। ये चैनल जो है ना मेरी, मुझे इसे कोई फायदा मेरे नहीं है, मेरा फायदा एक ही है, दुआ। बाकी इस चैनल पर कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रखी है, जो मैंने प्रैक्टिकल किया, सारा रीति से बताया है। अगर कोई ये चीज के पीछे पड़ जाए तो उसका जीवन तो क्या, सब कुछ बदल जाएगा, जैसा मेरा बदला। तो ये नंबर है और ये चैनल का नाम है। अभी मैं ये फुल स्टॉप करती हूँ। लिख लिया सबने? वैसे भी वेबिनार में आ जाएगा। ओम शांति।